एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विंस शिवी शिवाय ब्लॉग। मैं हूँ प्रिया, ट्विंस मॉमी, और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और ये है इवनिंग ब्लॉग, यानी मैंने इवनिंग से स्टार्ट किया था। संडे इवनिंग थी ये। और मौसम जो है यहाँ अच्छा हो रखा है, मतलब गर्मी तो है लेकिन ठंडी हवाएं चल रही हैं और उतनी धूप नहीं है। और लगभग शायद इस वक्त राजस्थान में शायद सभी जगह इसी तरह का मौसम हो रखा है। तो पहले तो सोचा कि सब्जी क्या बनाई जाए, लेकिन फिर कुछ समझ नहीं आया कि क्या बनानी है। ग्वार की फली रखी हुई थी, लेकिन शाम को जो है खाना सब लोग कम ही खाते हैं, और फिर इस तरह अलग से कोई सब्जी बनाने का मन करता नहीं है। तो क्या था ना, और फिर सूखी सब्जी से ज़्यादा खाना पसंद भी नहीं करते हैं, ना बच्चे ना ही शर्मा जी। टिफ़िन के लिए देनी पड़ती है तो साथ में वहाँ या दही जाता है अगर सूखी सब्जी होती है तो इसलिए फिर शाम को जो है शर्मा जी ने कहा कि आज आलू के पराठे बना लो, मौसम भी ठीक है, अच्छा हो रखा है। तो चलिए इसी बहाने आलू के पराठे भी बनने लगे थे यहाँ। आलू उबल गए थे, मैंने छील के इन्हें मैशर से मैश कर लिया था यहाँ पे। वैसे तो आलू के पराठे जो है आप कई तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर जो है कई लोग इसे तड़का लगा के बनाते हैं, लेकिन मैं जो है तड़का नहीं लगाती हूँ। कच्चे आलूओं में, यानी कि उबले हुए आलूओं में बस सारा मसाला डाल के और मिला के और फिर फिलिंग करके मैं बनाती हूँ। तो फिलिंग करके फिलिंग, वैसे आलू के पराठे फिलिंग करके ही बनते हैं, लेकिन फिलिंग जो है वो आप या तो तड़का लगाई हुई ले सकते हैं या फिर कच्ची। तो मैं ज़्यादातर ये उबले आलू में सिंपल मसाले डाल के और कच्ची ही फिलिंग में यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने मसाला जो है दरदरा पीस लिया था मिक्सर में। और यहाँ मैंने लिए थे लहसुन, प्याज और अदरक का टुकड़ा लिया था मैंने यहाँ 1 इंच। और क्योंकि मौसम अच्छा है और सर्दियों में या जब ठंडा मौसम होता है हल्का फुल्का, तो अदरक का यूज़ जो है वो टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है और वैसे भी फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ मैंने ये तीनों चीज़ें, साथ में हरी मिर्च भी जो है वो ग्राइंड कर ली थी। और फिर उसे मैंने आलूओं में जो मैश किए थे वहाँ डाल दिया था। और फिर यहाँ बेसिक जो ड्राई मसाले थे वो मैं डाल रही थी, यानी मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर। धनिया मैं थोड़ा ज़्यादा यूज़ करती हूँ हर चीज़ में ही, यानी सब्जियों में भी, तो या फिलिंग के लिए कोई मसाला तैयार करना है तो वहाँ पे भी। क्योंकि जो है धनिया, मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है और धनिया जो है थायराइड में बहुत अच्छा होता है, चाहे वो आप जो है फ्रेश कोरिएंडर यूज़ करें या ड्राई। तो मैं दोनों ही फॉर्म में अगर यूज़ करती हूँ तो थोड़ी अच्छी मात्रा में यूज़ करती हूँ। तो और यहाँ पे जो है हम पराठे बनाने वाले हैं सरसों के ऑयल में। सरसों का तेल ले लिया था, और ये तेल घर का तेल था इस बार हमारा, इस बार हम घर से ही लेके आए थे। और यहाँ पे मैंने तवा रख दिया था, और मैं लोहे के तवे पे ही बनाती हूँ रोटी पराठा जो भी है। नॉन स्टिक मैंने अभी तक लिया भी नहीं है, और मैं लूँगी भी नहीं, क्योंकि नॉन स्टिक जो है वो हार्मफुल होता है। वैसे तो मैं जो है मिट्टी का तवा भी मेरे पास रखा हुआ है, लेकिन रोटी वगैरह के लिए मैं यूज़ करती हूँ, सर्दियों में ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। अब सोच रही हूँ कि उससे जहाँ तक है डेली में ही यूज़ करूँ, क्योंकि लोहे का तवा वैसे तो वेस्ट है और मिट्टी का तवा उससे भी अच्छा होता है ज़्यादा। मिट्टी के तवे की जो रोटियां हैं वो बहुत टेस्टी होती हैं, स्वाद में अलग ही होती है वो। तो यहाँ जो है मैंने पहला पराठा जो है वो फिलिंग कर लिया था, फिल कर लिया था। यहाँ बच्चों के लिए बना रही थी तो मैंने जो मिर्च पाउडर है वो थोड़ा कम ही यूज़ किया था, फिर भी बच्चों को लगा था, क्योंकि उन्हें बहुत कम मिर्च खाने की आदत है। यहाँ मुझे याद आया था कि उस दिन जब ब्रेड बनाए थे, यानी सैंडविच बनाए थे, तो चीज़ थोड़ा सा पड़ा हुआ था, 1 क्यूब पड़ा हुआ था चीज़ का। तो मैंने सोचा बच्चों को क्यों ना आलू के साथ चीज़ भी फिल करके दिया जाए। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा चीज़ यहाँ पे जो है वो ग्रेट कर लिया था। फर्स्ट टाइम मैं चीज़ वाला पराठा या आलू के साथ जैसे भी चीज़ यूज़ कर रही थी पराठों में, तो मुझे नहीं पता था कि कैसा क्या होने वाला है। तो मैंने पहले यहाँ थोड़ा सा चीज़ यूज़ करके देखा, ग्रेट कर लिया था। और फिर बस वैसे ही जैसे आलू के पराठे सिंपल बेले थे, वैसे ही बेलकर मैंने ये तैयार कर लिया था। हाँ, हल्का फुल्का लगा था, मतलब तवे पे चिपका था, स्टिक हुआ था। लेकिन शायद हो सकता है कि फर्स्ट पराठा था, तो फर्स्ट पराठा वैसे भी थोड़ा सा हो ही जाता है लोहे के तवे पे स्टिक जैसा। फिर बाकी के पराठे जो है
वो अच्छे से बनते हैं, क्योंकि पहला पराठा करने के बाद जो है वो लोहे का तवा भी नॉन स्टिक का काम करता है। तो यहाँ मैंने पहला पराठा जो है तैयार कर रही थी, तो जब चीज़ में ग्रेट कर रही थी तो उसके बाद शिवी आ गई थी। उसने मुझे देख लिया था और वो यहाँ पूछ रही थी कि मम्मा आप क्या डाल रहे हो, क्या बना रहे हो। मैंने कहा आप लोगों के लिए ही पराठा बना रही हूँ। तो यहाँ जब इनका पराठा सिक के तैयार हो गया था तो शर्मा जी ने इन्हें खाना खिलाना शुरू कर दिया था। तो वो इनको लेके बैठ गए थे। मैंने कहा गरम गरम पराठे हैं और गरम अच्छे से खा सकेंगे दोनों। यहाँ मैंने डाल दी थी हमारे पराठों के लिए एक्स्ट्रा मिर्च। बच्चों के 2 पराठे मैंने तैयार कर दिए थे और फिर मैंने बाकी जो मसाला था उसमें यहाँ मिर्च डाल दी थी हम लोगों के अकॉर्डिंग, और फिर यहाँ बाकी पराठे बनाना स्टार्ट किया था। यहाँ मेरे पास पनीर भी पड़ा हुआ था, यानी मैंने फ्राइडे को बनाया था पनीर, और पनीर घर पे ही बनाया था। अगर आप लोगों ने मेरे पहले ब्लॉग देखे हैं तो मैंने वहाँ बताया हुआ है कि मैं कैसे घर पे पनीर बनाती हूँ। अगर आप देखना है अगर आपको होममेड पनीर सॉफ्ट स्पॉन्जी, तो आप मेरा जो ब्लॉग है वो देख सकते हैं, और मैं उसका लिंक जो है आप डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। अभी मैंने जो है विश लिंक पे भी अपना अकाउंट बनाया है और वहाँ डिजिटल शॉप जो है वहाँ से आप देख सकते हो मैं अपने ब्लॉग में जो भी चीज़ें यूज़ करती हूँ। अगर आपको वो चाहिए तो आप वहाँ जाके मेरे लिंक के थ्रू भी उन्हें बाय कर सकते हैं। आजकल क्या है, यूट्यूब ने जो है एक नई पॉलिसी निकाली है कि आप जो है शॉर्ट्स में और ब्लॉग के जो कमेंट हैं उनमें आप जो है लिंक नहीं दे सकते हो। यानी आप लिंक पेस्ट करोगे तो वो वहाँ से क्लिक नहीं होगा, वो ब्लू भी नहीं होगा। तो मैंने मेरे शॉर्ट्स में दिए थे, फिर मैंने वहाँ से हटा दिए क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, वो वहाँ से ओपन नहीं होंगे। तो आप जो है विश लिंक की जो मेरी लिंक है वो आपको मेरी बायो में मिलेगी। यानी आप जब मेरे चैनल पे जाएंगे, चैनल प्रोफाइल के जस्ट नीचे वहाँ मेरा इंस्टाग्राम लिंक भी है और साथ ही में विश लिंक भी है। जब आप विश लिंक खोलेंगे और विश लिंक पर आप जाएंगे और मुझे मेरी वहाँ आपको जो भी आइटम्स मैं यूज़ करती हूँ मेरे ब्लॉग में या जो भी चीज़ें हैं वो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं।
और ब्लॉग में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो लिंक मैं पेस्ट कर दूँगी, वहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। और अगर आपको कभी भी, जैसे अगर आपको ब्लॉग अगर आप नहीं देख रहे हो या डिस्क्रिप्शन की बजाय अगर आप प्रोफाइल पे जाओगे तो आपको वहाँ भी उसका लिंक मिल जाएगा। यानी वहाँ सारे आइटम्स का लिंक एक ही है, विश लिंक का। उसे आप जैसे ही ओपन करोगे तो वहाँ सारे आइटम वन बाय वन आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ मैं किचन जो है सफाई करके और रूम में आ गई थी। यहाँ बच्चे जो है कार्टून देख रहे थे। तो स्क्रीन टाइम जो है मोबाइल से ज़्यादा अगर बच्चे टीवी पर स्पेंड करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मोबाइल जो है वो ज़्यादा हार्मफुल होता है। और यहाँ जो है शिवी को बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो बस उसी लिए यहाँ टीवी जो है ऑन की हुई थी। और ये थी नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी मंडे मॉर्निंग। बच्चे जो है वो स्कूल जा रहे थे और शर्मा जी का जो ऑफ़िस टाइम है वो लेट है थोड़ा, तो इस वजह से वो ही बच्चों को सुबह जो है वो ड्रॉप करते हैं, यानी नीचे वैन आती है और वहीं तक उन्हें ड्रॉप करते हैं। बाकी जो है आते वक्त जो है उन्हें मैं लेकर आती हूँ। तो ये बस सुबह मैंने थोड़ा सा यहाँ दे उनको शूट कर लिया था कि वो लोग स्कूल जा चुके हैं। यहाँ जो है मैं बताया था आपको कि यहाँ जो है चिड़िया, कबूतर, गिलहरी हमेशा बनी रहती हैं, तो वहाँ कोई ना कोई आपको मिलेगा, आप अकेले नहीं होते हो। यहाँ हो गया था 12:30 का टाइम हो गया था, यानी बच्चों की छुट्टी होने वाली थी और मैं उनका वेट कर रही थी। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि हमारे सामने जो है वो पपीते के पेड़ लगे हुए हैं। तो वहाँ जो है 2 छोटे छोटे पपीते एकदम बहुत अच्छे पके हुए दिख रहे थे, तो बहुत सुंदर लग रहे थे। तो मैंने उनका जो है फ़ोटो ले लिया था, एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना लिया था उनका। तो ये सामने जस्ट सामने है पपीते के बड़े बड़े पेड़ हैं और आते हैं छोटे छोटे इन पे पपीते आते हैं, और अभी फ़िलहाल जो है बिल्कुल पके हुए थे। यहाँ आ गए थे दोनों और बस वैन से उतरते ही दोनों की हो जाती हैं बातें स्टार्ट, और एक दूसरे की शिकायत, नोक झोंक सब कुछ मुझे सुनाते हुए ये लोग ऊपर आते हैं। और आज दोनों ने जो है स्कूल में क्या हुआ था, और ये एक्टिविटी जो है वैसे सैटरडे को हो चुकी थी, इन्होंने मुझे उस दिन भी बताया था और ये आज भी बता रहे थे, यानी रिपीट करवाया होगा या तो स्कूल में। ये मुझे बता रहे थे गुड टच बैड टच के बारे में बताया था बच्चों को। तो बस ये मुझे यही मेरे साथ शेयर कर रहे थे कि मम्मा ऐसे बताया मैम ने, यहाँ टच करना है तो वो गुड टच है, यहाँ टच करना है अगर तो वो बैड टच होता है। तो बस यही सब चल रहा था। स्कूल से आने के बाद जो है ये स्कूल की अपनी ज़्यादातर एक्टिविटीज़ तो शेयर करते हैं, और मैं इनसे पूछती भी रहती हूँ कि आज क्या किया, आज क्या हुआ, सारी चीज़ें। तो अभी जो है पढ़ाई जो है वो धीरे धीरे
ट्रैक पे आएगी। तो तब तक बच्चों को जो है तरह तरह की एक्टिविटीज़ करवाते रहते हैं ये लोग, एक्सरसाइज वगैरह भी करवाते हैं। तो बस ये लोग मेरे साथ वही बता रहे थे, ऐसे एक्सरसाइज करवाई थी, आज ये करवाया था, आज ऐसे बताया था मैम ने। यही सब बताने के बाद दोनों ने खाना खाया और फिर दोनों सो गए थे। स्कूल से आने के बाद 2-3 घंटे के लिए मैं इन्हें सुला देती हूँ। ये 2 घंटे तो लेते हैं नींद अच्छी, 2 से 3 घंटे भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।